बीपीएससी 17वीं का मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय तक गूंजा और तमाम छात्रों की आवाज़ को बुलंद हुई, लेकिन एक तरफ अभी तक तमाम छात्रों की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई। अभी भी मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित है। अभी भी छात्र आस में, हमारे साथ कई छात्र हैं, अभी भी गर्दनीबाग में इनका शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। अभी भी आस जगी हुई है जी, अभी भी आस जगी हुई है। अरे क्यों नहीं रहेगा आस? आप देखें आरओ का मूवमेंट, प्रोटेस्ट को देखे थे आप यूपी में? 8 महीने चला, बारिश हो रही थी, 2 आदमी तिरपाल ओढ़ के खड़े थे 24 घंटे। जब आदरणीय योगी जी जैसे मजबूत जो है मुख्यमंत्री, जब छात्रों के हित में 8 महीने के बाद निर्णय ले सकते हैं कि हाँ एग्ज़ाम करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ के भी मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। उनको हमारी मांगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और एग्ज़ाम करवाना चाहिए। अब तो इतना दिन हो गया मूवमेंट का, तो ऐसा नहीं है कि 60 दिन क्या, अगर 600 दिन बैठने का जरूरत पड़ेगा बैठेंगे हम लोग। और ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद भी जो है रिजल्ट ये होता है, रिजल्ट को ये नल किया जाता है, क्वैश किया जाता है। तो ये भूल में नहीं रहे कोई। नहीं तो 15 जनवरी के फैसले में तो हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर हमारा फैसला जो होगा उसी के अनुरूप जो है रिजल्ट का जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली जो है उन्होंने कहा भी है। और एक बात बता दें आप लोग कि जो ब्रजेश सिंह का जो PIL है सुप्रीम कोर्ट में, मामला कॉम्प्लिकेटेड है। 1 महीने में 2 बार हियरिंग हो रही है उसकी। और डॉक्टर ऑफ द मास्टर जो है उसमें जो है मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी मैटर के जो है कॉम्प्लिकेशन को समझ रहे हैं वो। इसलिए मार्च में हियरिंग होना था, सेकेंड हियरिंग, फिर उसको जो है फरवरी में लाया गया। 25 तारीख को हियरिंग है उसका होना। अब एक बात बताइए, जो चेयरमैन है उसका नियुक्ति जब असंवैधानिक, तो उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय जो है वो असंवैधानिक क्यों होंगे, गलत होंगे। तो पूरा मामला तो यहीं से क्लियर हो जाता है। और हमारा मांग तो री एग्ज़ाम है ही, लेकिन जो री एग्ज़ाम तभी होगा जब जो है जो करप्ट चेयरमैन है उसको यहाँ से टर्मिनेट किया जाएगा। उसके जगह कोई एक्टिंग जो है चेयरमैन, जैसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल विद्वान लोग हैं, आदरणीय दीप्ति मैम है, पॉलिटिकल साइंस की बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है पटना यूनिवर्सिटी की। छात्र आप जाके पता कीजिए, जब जो भी लोग इंटरव्यू दिया है उनके बोर्ड के उनका जो संवेदनशील छात्रों के लिए पूछिए उनसे जाके। उसी प्रकार के अरुण कुमार भगत जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भी। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्यों नहीं जो है मेंबर को ही एक्टिंग बनाया जाए। अगर नहीं संभल रहा है ब्यूरोक्रेसी से, अब बताइए ना, आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। 2 चेयरमैन तो पहले जेल जा चुके हैं, रहते हुए पद पे रहते हुए जेल गए हैं। ये जो मतलब पूरा का पूरा आप देखेंगे कि बीपीएससी में ये गौरख धंधा आज से नहीं चल रहा है। बीच में एक अच्छे चेयरमैन आए, अतुल प्रसाद जी, इतना क्रांतिकारी काम किया, कोई विरोध हुआ क्या? कभी देखे धरना उनके समय में हुआ? यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि वे जो भी निर्णय ले रहे थे छात्रों के हितों के लिए लेते थे। छात्रों से पूछते थे क्या क्या जो है कंस्ट्रक्टिव चेंजेज होने चाहिए, और उनका तरीका पूरा डेमोक्रेटिक था। मतलब क्या है, बीपीएससी अगर मान चलिए जॉब गिवर है और हम लोग जॉब सीकर हैं, तो दोनों के बीच ना विश्वास रहना चाहिए। अब विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर, अविश्वास रहेगा तो फिर वो जॉब भी देंगे तो हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो आशय ये है कि सीधा बात है, करप्ट चेयरमैन जो है रवि परमार मनु, इसका तत्काल प्रभाव से जो है टर्मिनेशन हो, तब री एग्ज़ाम हो। एक सवाल है कि खान सर ने भी कई सबूत जो है वो इकट्ठा करके मीडिया के सामने बताया है। क्या लगता है कि अब देखिए, खान सर जो भी सबूत बता रहे हैं, जो पेपर ट्रेजरी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो 13 तारीख को पेपर हुआ, 13 दिसंबर को, और जो ट्रेजरी में जमा करने होते हैं जो परीक्षा प्रश्न पत्र, उसको लेकर क्या चोरी हो गया। 2 परीक्षा जो ट्रेजरी है, नवादा और शायद गया की बात कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ सबूत उनके हाथ लगा हो। ये तो जांच करा ले बिहार सरकार। छात्रों की जो भी ग्रीवांसेस होती है उसको तो बिहार सरकार को जांच कराना है, एजेंसी जांच करेगी कि खान सर वाकई में सबूत है। और सबूत को अगर वाकई में सबूत है तो निश्चित रूप से उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कहीं ना कहीं एक एविडेंस के रूप में यूजफुल होगा हम अभ्यर्थियों के लिए। तो ये कई मामला सब जुडिश है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी। तो पूरी तरीके से इस आरोप में अब कितनी सच्चाई है ये तो एजेंसी बताए, और अगर बात सच है तो कोर्ट में कहीं ना कहीं एविडेंस के रूप में उपयोग जरूर होगा। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार कह रहे हैं कि अब जेल जाएंगे शिक्षक। देखिए, जदयू के एमएलसी पूर्व मंत्री रहे हैं आदरणीय नीरज जी,
वो ये भी बोलते थे कि नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो लागू जो है ना इस बार जो है नहीं होगा, लागू हो रहा था। तो अंत तक कहते हैं, जैसे कि कल चिट्ठी निकलने वाला है और रात तक वो बोलते रहे नीरज जी कि ये बात क्या टिप्पणी करना चाहूँगा। नीरज कुमार पहले अपने दांत को साफ करवाए वो, ठीक है ना, वो हाँ दांत को साफ करवाए पहले वो। उसका जो है कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है उसका, और छात्र पे जो है छात्रों पे प्रश्न उठाता है वो। जदयू जो है 114 को अगर 74 पहुँचा जाता नीरज कुमार है, 74 से 43 पहुँचा तो नीरज कुमार है वो, 43 से जब पहुंच जाएगा 13 पे तो नीरज कुमार उसका जो है कारण बनेगा। तो नीरज कुमार जी जहां पे सुन रहे हैं आप, जो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रवक्ता बने हुए हैं ताकि यहाँ डिबेट कीजिए 1 घंटा, तर्क दीजिए, हम लोग भी तर्क देते हैं। तो आप क्या किए थे, इंडियन रेलवे को बोले कि बीपीएससी का हमारा आ रहा है परिवार का लोग जो है, तेजस राजधानी को जो है आप उसको जो है टाइमिंग पे लाइए, और हम ही लोग यहीं से करवा दिए थे। कानपुर में 4 घंटा यहीं से रुकवाए थे, आपको याद रहे, बता देते हैं खुल के, 7 घंटा यहीं से डिले करवा दिए थे। तो आपके तो वहीं छूट गया। आपका आप कैसे मंत्री रहे या जदयू में आपका क्या प्रभाव है कि बताइए कि आपका एगो इंडियन रेलवे नहीं सुन रहा आपका, आपके नेता भी रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। सीधा स्पष्ट करना है कि छात्रों पे उंगली मत उठाइए आप, और जो है आप जदयू को जो है आप पहुँचाएँ रसातल में, आप ही बात कुछ से कुछ बोल के, अब पहुँच जाएगा 13 पे तो फिर जो है मुख्यमंत्री आप ही से पूछेंगे क्यों कर रहे हैं। छात्रों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन छात्रों का विरोध जरूर कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। हमारी लड़ाई बिहार सरकार से थोड़ी है, ये नीरज जी को समझना चाहिए। प्रवक्ता का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का फेस, सरकार के बातों को योजनाओं को ले जाना और समस्याओं का समाधान कराने के लिए जो एक ब्रिज है। क्योंकि प्रवक्ता जो बोलते हैं निश्चित रूप से का प्रभावशाली चीज़ होता है, लेकिन पता नहीं नीरज जी आज तक कभी छात्र हित में बात नहीं किए। क्या दिक्कत है भाई, आप भी छात्र राजनीति की उपज हैं। लगातार आप दूसरे संगठन से काम करते हुए अब मंत्री के पद तक गए, फिर भी आप छात्र से बात नहीं कहा। उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी लगभग छात्र ही लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात सही है कि नीरज जी को अभी जो आंदोलन प्रोटेस्ट चल रहा है 60 दिनों से, उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा संवेदना तो होना चाहिए कि अभ्यर्थी आपके हैं, सभी जिलों के अभ्यर्थी हैं, और 4,80,000 अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला मुख्यमंत्री जो करना है, कनेक्ट जो होते हैं वो मुख्यमंत्री जी से होते हैं। सुशासन बाबू प्रगति यात्रा पर है, कैसे होगा प्रगति जब अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बीपीएससी द्वारा हो रहा है और बीपीएससी के खिलाफ लड़ाई चल रहा है। हम लोग सरकार से कभी कतई नहीं, वर्तमान में एनडीए की सरकार है, दोनों डिप्टी सीएम भी चुप्पी साधे हैं, मुख्यमंत्री जी भी चुप हैं, तो आखिर फैसला तो करना इन लोगों को है। 4-5 दिन का फैसला था, ये बहुत बड़ा मामला नहीं था, इसको खींचते खींचते 2 महीना तक ले गए। यही लोग हैं ले गए, कभी राजनीतिक रंग करार दिए कि प्रशांत किशोर, कभी कुछ कह रहे थे, कभी पप्पू यादव, कभी तेजस्वी यादव, लेकिन छात्रों को आंदोलन था। छात्र एक ही डिमांड कर रहे थे, परीक्षा गलत तरीके से आयोजित हुई है। एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर एक परीक्षा केंद्र 22 परीक्षा केंद्र का कराकर कह रहे हैं कि हम जो है सामान्यकरण लागू नहीं करेंगे। सामान्यकरण लागू हुआ है, 6% जो पास होने का परसेंटेज है वो 13 दिसंबर को है, और लगभग 20% जो है वो 4 जनवरी को है। तो आप कैसे सामान्यकरण नहीं लागू हुआ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हैं, इसीलिए कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को जरूर सुनेंगे, पूरा आशा के साथ कि पहले भी छात्र हित में, इसके पहले 67वीं पेपर लीक में उन्होंने निश्चित रूप से कहा था, और उसके बाद जो नॉमिनेशन की बात हुई थी वहाँ भी डबल शिफ्ट परीक्षा के बाद पूर्व चेयरमैन द्वारा किया जा रहा था, घोषणा कर दी गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली में छात्रों से मुलाकात कहे कि नहीं, एक पेपर है, एक शिफ्ट में ही आयोजित होगा। फिर आज वही बात को लेकर दोबारा लागू करने का प्रयास है। इस प्रयास को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हम लोग लगातार धरने पर बैठे और डट कर बैठे हैं, किसी से इफ बट की स्थिति नहीं है, और बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। धीरे धीरे छात्र अभ्यर्थी यहाँ पर जमा हो रहे हैं।